तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एनिमे सीरीज के साथ जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस। एंड बता दूं गाइस, इस सीरीज में भाई मिस्ट्री तो एकदम भर भर कर है। तो गाइस कुर्सी की पेड़ी बांध लीजिए एंड बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आवाज हम लोगों को बताती है बियॉन्डर्स की दुनिया में इंसान पोशंस को लेकर भाई अपनी बियॉन्डर्स पावर्स को हासिल करते हैं ताकि ये लोग अपनी डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ सकें। एंड इसके 22 रास्ते होते हैं जिसमें की सीक्वेंस 9 से शुरू होता है। एंड जितना तुम्हारा सीक्वेंस नंबर छोटा होगा उतना ही एक बियॉन्डर्स की पावर भाई ताकतवर होगी। एंड एक ताकतवर बियॉन्डर को भाई गॉड के बराबर भी समझा जा सकता है। एंड इस एवोल्यूशन बुक को बोलते हैं द पाथ ऑफ द डिवाइन। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को भाई 9 सितंबर 1349 का सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक बंदा भाई अपने कार्ड्स के थ्रू भाई एक अजीब से एक क्रिएचर के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन भाई वो क्रिएचर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है जिससे कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहा होता है। ये बंदा बोल रहा होता है ये दुनिया काफी ज्यादा खोखली है, अशांति तो भाई हर जगह भरी पड़ी है। हमें देखने को मिलता है ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। इनफैक्ट भाई ये ठिकाने ही लगने वाला होता है। लेकिन भाई ठिकाने लगते लगते इसने उस क्रिएचर को भी काफी ज्यादा डैमेज दे दिया होता है जिससे कि भाई वो क्रिएचर भी भाई ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि आसपास तो काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें एक दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जो कि ऑफ कोर्स एक मॉडर्न वर्ल्ड होती है। हमें देखने को मिलता है भाई एक एरोप्लेन से अचानक से एक बंदा नीचे गिरने लगता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे अचानक से ये दर्द काय को होने लगा। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होकर वापस से पुरानी वाली दुनिया में आ जाता है, यानी भाई अजीब से क्रिएचर वाली दुनिया में। लेकिन भाई ये टाइम भाई 2 महीने पहले का होता है, यानी कि भाई 28 जून 1349 का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ जो बंदा दूसरी दुनिया में बोल रहा होता है कि मुझे दर्द हो रहा है उस बंदे की आंख इस बंदे के किसी पर्सन की बॉडी में खुलती है। जहाँ जैसे वो अपने आप को किसी और की बॉडी में देखता है वो तो एकदम हिल जाता है कि यार मैं कहाँ हूँ, क्या ये कोई सपना है। लेकिन तभी उसे अपनी टेबल पर भाई एक गन देखने को मिलती है जिसे देखकर तो ये बंदा काफी ज्यादा हिले जाता है। तभी अचानक से इसके माइंड में काफी ज्यादा मेमोरी वगैरह आने लगती हैं जो कि ऑफ कोर्स भाई इसी बॉडी की रियल ओनर की होती हैं। लेकिन भाई कुछ भी क्लियर नहीं दिखाया जा रहा होता। हमें देखने को मिलता है भाई कुछ बंदे अपने आप को जानबूझकर इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से इस बंदे को कोई किलन बुलाता है। हम देखते हैं ये बंदा भी एकदम नहीं समझ पाता कि आखिर ये किलन कौन है। लेकिन तभी इसकी नजर भाई एक शीशे पर जाती है। जैसे ये शीशे में अपनी शक्ल देखता है ये तो एकदम हिल जाता है क्योंकि इसके पीछे भाई एक किसी की तरह दिखने वाला बंदा खड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे ये पीछे मुड़कर देखता है वहां पर कोई नहीं होता। हम देखते हैं ये बंदा भी अपने आप को देखकर काफी ज्यादा हिल चुका होता है कि यार ये तो मैं नहीं हूँ, आखिर ये कौन है, क्या मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बंदे भाई एक घर में आए हुए होते हैं जहाँ इन लोगों को भाई कुछ बंदे ठिकाने लगे हुए देखने को मिलते हैं। एक बंदा बोलता है अपने कैप्टन से कि कैप्टन यहाँ पर 2 बंदे ठिकाने लगे हुए हैं जिसमें कि एक का नाम वालिक है दूसरे का नाम नाया जो कि भाई कोई यूनिवर्सिटी के भाई हिस्ट्री ग्रेजुएट स्टूडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सुसाइड की है, लेकिन इन लोगों ने ब्लैक डिवाइनेशन किया है या फिर किसी बियॉन्डर की कुर्बानी दी है ये कंफर्म नहीं है। लेकिन उन्होंने जो भी किया है भाई इन लोगों के चक्कर में भाई एक बुरी शक्ति जाग चुकी है। लेकिन तभी इनका कमांडर पूछता है आखिर इस तस्वीर में बना हुआ ये बंदा कौन है। हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं अपना किलिन ही होता है। तभी इसका बंदा बताता है इस बंदे का नाम किलिन मोलेती है एंड इसके पेरेंट्स ठिकाने लग चुके हैं। मरने वाले का ये भाई क्लासमेट रह चुका है एंड अभी के लिए अपने भाई बहन के साथ रहता है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें किलिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसको भी भाई हल्की फुल्की मेमोरी भाई इस बंदे की मिल चुकी होती है जहाँ ये अपने बारे में बता रहा होता है किलिन मोलेती अभी मैं नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के लियोन किंगडम के भाई टाइगन सिटी का एक निवासी हूँ। हाल ही में मैंने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, साथ ही साथ मैं एशियन फैसिक एंड हारामिस लैंग्वेज में एक्सपर्ट भी हूँ। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो अपनी पर्सनल नोटबुक को चेक करने लगता है जो कि ऑफ कोर्स भाई इस बॉडी के रियल ओनर की नोटबुक होती है जहाँ पर वो बंदा भाई अपनी डेली में हुई सभी चीजों के बारे में लिखा करता था। हमें देखने को मिलता है ये बंदा जैसे ही उसे पढ़ता है उसमें लिखा होता है 29 मई इस दिन मुझसे बैलेट मिल गया है। उसे एक प्राचीन नोटबुक मिली थी। इसके पहले पन्ने को हम लोगों ने भाई 20 जून को भाई ट्रांसलेट किया जिससे कि हमें पता चला कि ये नोटबुक भाई 4th जनरेशन की है। इसे लिखने वाला कोई एंटीगोनस फैमिली का कोई बंदा था। तभी ये आगे के पन्ने पढ़ता है जहाँ इसको कुछ अजीब अजीब से शब्द देखने को मिलते हैं जहाँ इसे एक ब्लैक एम्परर टूडोर किंगडम और भी कई सारे शब्द होते हैं। हमें देखने को मिलता है ये इसी तरीके से पन्ने पलट रहा होता है एंड हल्की फुल्की नॉलेज पा रहा होता है। लेकिन जैसे इसकी नजर भाई 27 जून के पन्ने पर पड़ती है वो तो एकदम खाली होता है जबकि 28 जून के पन्ने पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। हमें देखने को मिलता है ये भी एकदम हिल जाता है कि यार 27 जून के पन्ने को क्या हुआ यार इस पर कल को कुछ नहीं लिखा। लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से हवा काफी तेज चलने लगती है एंड इसकी नजर एक और पन्ने पर जाती है
जहाँ लिखा होता है सबके सब मरेंगे, यहाँ तक कि मैं भी। हम देखते हैं इस चीज को देखकर तो भाई ये बंदा भी एकदम मिल जाता है कि यार आखिर किलिन ने ये सब काय को लिखा होगा। लेकिन तभी देखने को मिलता है इसकी बहन की आवाज आने लगती है कि किलिन आखिर तुम क्या कर रहे हो। हमें देखने को मिलता है अपनी बहन की आवाज सुनकर तो ये काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड भाई आसपास की चीजों को मेंटेन करने लगता है एंड अपनी डायरी वगैरह को भी बंद कर लेता है। हमें देखने को मिलता है तभी इसकी नजर भाई अपनी टेबल पर रखी हुई गन पर जाती है जिसको कि ये रखना भूल चुका होता है एंड ये काफी ज्यादा घबरा भी चुका होता है। तभी देखने को मिलता है वहां पर इसकी बहन भी आ जाती है, इसका की नाम मेलिसा होता है। वो आते साथ ही बोलती है आखिर तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम रात भर पड़ी रहे थे क्या। वहीं किलिन भी लाइक अरे नहीं नहीं यार मैं तो अभी जगा, तो मैं बस कमरे की थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर रहा था। हमें देखने को मिलता है उसने टेबल से भाई अपनी गन को भी पीछे छिपा लिया होता है। उसकी बहन भी बोल रही होती है सच में यार तुम तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो। हमें देखने को मिलता है जैसे किलिन को मौका मिलता है वो अपने ड्रॉवर में उस गन को डाल देता है, लेकिन हल्की फुल्की तो आवाज होगी। उसकी बहन भी हल्की सी आवाज सुन लेती है कि यार अगर वो आवाज क्या थी। हमें देखने को मिलता है किलिन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो अपने ड्रॉवर से भाई एक वॉच को उठा लेता है एंड बोलता है अरे यार कुछ नहीं, दरअसल मेरी वॉच का टाइम सेट नहीं था, इसी वजह से मैं टाइम को सेट कर रहा था। हमें देखने को मिलता है किलिन की बहन भी उसके पास आ जाती है एंड खुद से ही किलिन की वॉच के टाइम को सेट कर देती है एंड वहां से काफी एटीट्यूड में जाने लगती है। वहीं किलिन भी अपने मन में सोच रहा होता है यार ऐसा काय को लग रहा है कि जैसे मेरी बहन मेरे को बुद्धू समझती है। हमें देखने को मिलता है उसके जाने के बाद किलिन भी भाई अपने रूम को हल्का फुल्का सेट वगैरह करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर भाई अपने माथे पर जाती है जहां जब वो स्टार्टिंग में जैसी उसकी इस बॉडी में सोल आई थी उसे देखने को मिलता है ये बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड थी एंड उसकी इंजरी काफी तेजी से हील हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या ये मेरी कोई भाई दूसरी दुनिया में आने के बाद पावर अवेकन हुई है क्या, लेकिन यार ऐसा नहीं लगता। लेकिन मुझे काय को लगता है कि किलिन ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी या फिर ऑफ कोर्स वो खुदकुशी करने में कामयाब भी हो गया। सच बताऊं तो यार मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। किलिन की यादें मेरे दिमाग में एकदम बिखरी हुई हैं एंड कुछ ही चीजें हैं जिनके बारे में मैं सही तरीके से समझ पाया हूँ। इसमें कि ये भी आता है कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन भाई उस प्राचीन बुक से तो जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी बात आखिर मैं इस बॉडी में क्या कर रहा हूँ यार। मैं अपनी दुनिया में मस्त जिंदगी जी रहा था, हालांकि हाल फिलहाल में मेरा लक कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, इसी वजह से मैंने डिनर के बाद एक रिचुअल परफॉर्म किया था। क्या ये उसकी वजह से हो सकता है? अरे नहीं नहीं यार ये सब चीजें तो यार ऐसी ही होती हैं एंड मैंने भी तो बस जोश जोश में ही कर दिया था। लेकिन तभी देखने को मिलता है इसकी बहन की आवाज आती है जिससे कि ये काफी ज्यादा घबरा चुका होता है एंड इसका सर ऊपर मौजूद एक बेड पर लग जाता है। उसकी बहन भी बोल रही होती है अगर तुम्हें चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो तुम आराम वगैरह काय को नहीं कर लेते। हमें देखने को मिलता है उसकी बहन उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाकर लाई होती है एंड बोल रही होती है लो इसको खा लो एंड मैं तो चली भाई अपने कॉलेज। साथ ही साथ ब्रेड वगैरह भी खत्म हो गए हैं तो कुछ ब्रेड वगैरह भी ले आई हो एंड कुछ और भी चीजें, क्योंकि भाई तुम जॉब की तलाश में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन डिश बनाना चाहती हूँ, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। और हाँ मुझे आज कॉलेज से आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसी वजह से मेरा इंतजार करना। ये बोलती वो वहां से कल्टी मार चुकी होती है। भाई किलिन भी तैयार होकर बाहर की तरफ जाने लगता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है माफ करना मेलिशा, हो सकता है जब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर ना मिलूं, हो सकता है मेरे भाई लक बढ़ाने के रिचुअल परफॉर्म करने की वजह से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर मैं इस रिचुअल को दोबारा परफॉर्म करता हूँ तो हो सकता है मैं दोबारा से अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊँ। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई इस दुनिया के किलिन ने भाई अपनी गन से अपनी खोपड़ी काय को खोली एंड खोली तो खोली, भाई इसकी बहन को काय को सुनाई नहीं दी यार। कमरा इतना बगल बगल में है फिर भी नहीं यार, अभी मेरे को अपने दिमाग की घोड़े नहीं दौड़ानी चाहिए यार, होगा कोई रीजन। के लिए मुझे अपने रिचुअल पर फोकस करना चाहिए। ये बोलते हुए एक ओल्ड लेडी की शॉप पर आ चुका हूँ जहाँ भाई ये कुछ पाव वगैरह परचेस करता है एंड काफी पोलाइट बिहेव में इनसे बात वगैरह कर रहा होता है। हमें देखने को मिलता है जैसे इसकी खरीदारी कंप्लीट हो जाती है ये अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ रास्ते में से कुछ बंदे भाई ताश वगैरह खेलते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ ये अपने मन में सोचता है ओ यहाँ पर भी ताश वगैरह खेले जाते हैं। ओ याद आया 100 साल पहले भाई एक एम्परर जिसका नाम रोजले गस्तव था उसने इस चीज को इन्वेंट किया था। साथ साथ उसने फॉर्चून टेलिंग एंड काफी सारी इसी तरीके की चीजों को भी इन्वेंट किया था। यार अब जब मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ मुझे लगता है ये भी मेरी तरह एक ट्रांसमाइग्रेटर होगा, यानी कि किसी दूसरी दुनिया का बंदा। क्या पता ये मेरी दुनिया का बंदा हो। हमें देखने को मिलता है वो इन सभी चीजों को सोचते हुए भाई आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी इसकी पॉकेट से भाई एक कॉइन गिर जाता है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे की तरफ झुकता है तभी उसको किसी बंदे के पास होने का एहसास होता है एंड वो अलर्ट हो जाता है, अपनी गन निकालने वाला होता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है ये तो एक सर्कस में काम करने वाला बंदा होता है जो कि बस अपना एडवर्टाइज करने के लिए इस बंदे के पास आया होता है, यानी कि अपने किलिन के पास आया होता है। किलिन को देखते हैं वो भी इस बंदे से पर्चे वगैरह को लेकर वहां से कल्टी मारने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि भाई इस बंदे का तो कोई पीछा कर रहा होता है। हम किलिन को देखते हैं वो भी अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए एक तंबू में घुस चुका होता है, जो कि एक तंबू तो होता है, साथ साथ ये एक शॉप भी होती है जो कि एक फॉर्चून टेलर की शॉप होती है। हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई होती है जो कि बोल रही होती है आओ आओ और अपने फ्यूचर के बारे में जानो। हमें बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसी तंबू की तरफ वो पीछा करने वाला बंदा भी बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है इस बंदे की नजर एक दूसरे बंदे पर जाती है जिसे देखकर ये काफी ज्यादा घबरा चुका होता है एंड वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अब ये बंदा कौन है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। हमें तंबू के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे किलिन से भाई वो लेडी बोल रही होती है तो अभी अब हमारे पहले कस्टमर हो, इसी वजह से
से ये तुम्हारे लिए एकदम फ्री रहेगा। हम किलन को देखते हैं, उसे तो इस लेडी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता। वो कंफर्म करने के लिए इस लेडी से एक बार फिर पूछता है, क्या तुम सच में ये चीज फ्री में करने वाली हो? हमें देखने को मिलता है वो लेडी भी बोलती है, हाँ मैंने बोला तो है, मैं इस चीज को एकदम फ्री करने वाली हूँ। हमें देखने को मिलता है वो किलन से भाई कार्ड्स को शफल करने के लिए बोलती है एंड किलन भी ये चीज कर देता है। हमें देखने को मिलता है वो पूछती है कि आखिर तुम क्या जानना चाहते हो? हमारा किलन बोलता है, वेल मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है वो लेडी भी 3 कार्ड को निकालकर किलन के सामने रख देती है, जहाँ किलन सबसे पहले अपने प्रेजेंट के बारे में जानना चाह रहा होता है। इसी वजह से वो लेडी तीनों कार्डों में से बीच वाले कार्ड को पलटती है, जिसमें कि भाई एक जोकर टाइप बंदा बना हुआ होता है, जिसे देखकर वो लेडी बोलती है, तो तुम्हारा तो द फूल आया है। हमें देखने को मिलता है वो ऐसा बोल ही रही होती है, तभी वहां पर इस तंबू की रियल ओनर आ जाती है, जो कि आते साथ ही बोलती है, वेल मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है, मेरी नामौजूदगी में मेरे तंबू में डेरा मत डाला करो यार, तुम्हें अपने बीस्ट को ही पालना चाहिए। हमें देखने को मिलता है वो लेडी भी बोल रही होती है, पर मैडम मेरी ज्यादातर भविष्यवाणियां ठीक ही होती है। हमें देखने को मिलता है वो मैडम अभी भी उस लेडी पर चिल्लाई रही होती है। वहीं किलन को भी पता चल चुका होता है, अच्छा तो ये लेडी एक बीस्ट को पालने वाली है। तभी किलन को एक एहसास होता है, यानी कि कोई इसी की तरफ बढ़ रहा है। हमें देखने को मिलता है किलन तो मौका पाते ही वहां से कल्टी मार चुका होता है एंड जैसे ही वो बंदा उस तंबू में आता है, वो तो एक अजीब सी स्माइल देने लगता है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका होता है किलन यहाँ से पहले ही कल्टी मार चुका है। हमें देखने को मिलता है ये बंदा कोई और नहीं वही बंदा होता है जिसको कि देखकर किलन के पीछे करने वाले बंदे की फट चुकी थी। वहीं अगले सीन में हमें किलन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली घर पहुंच चुका होता है एंड कुछ पन्नों को तिलिस्मैन टाइप बनाकर उन पर सेलेस्टियल बर्थी लिख देता है एंड अपने घर के चारों कोनों पर रख देता है एंड अजीब से ही रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है। एंटी क्लॉज बाइस चलते हुए सेलेस्टियल बर्थी बोल रहा होता है। हमें देखने को मिलता है जैसे इसका रिचुअल कंप्लीट हो जाता है, घंटा भी कुछ असर नहीं होता, मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ होता। वो भी अपने मन में सोच रहा होता है, यार आखिर ये क्या हुआ, क्या मेरा रिचुअल फेल हो गया? लेकिन अगले ही पल इसके माइंड में काफी बुरे तरीके से पेन होने लगता है, जिसको कि ये लिटरली बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता है एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल ये अपने आप को एक अलग सी जगह पर पाता है, जहाँ चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा, या फिर बोले तो फॉग ही फॉग होता है, जिसे देखकर तो भाई किलन भी लाइक, यार ये कौन सी जगह है बे, आखिर मैं कहाँ गया? एंड इसका ये बोल नहीं होता है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें एक लेडी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अचानक से उसके आसपास काफी तेज रोशनी आने लगती है एंड तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें एक काफी बड़े समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदे को देखते हैं उसके साथ भी एकदम ऐसे ही होता है एंड इसके आसपास भी काफी तेज रोशनी निकलने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इनको बॉडी से कोई सोल निकाल रहा हो एंड वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें किलन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी तेज रोशनी निकलते हुए भाई इन्हीं दोनों का फॉर्म ले लेती है, यानी कि ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इन दोनों की सोल निकलकर भाई किलन के पास आ चुकी हो एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। हमें देखने को मिलता है ये लोग इसी जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ किलन होता है, लेकिन ये लोग किलन से काफी नीचे मौजूद होते हैं। ये लोग भी एकदम हिले हुए होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और आखिर हमारे ये ऊपर खड़ा बंदा आखिर ये है कौन? एंड ये बंदा कोई और नहीं अपना किलन ही होता है, क्योंकि अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इन बंदों को मैंने बुलाया? वहीं वो लेडी भी अपने मन में सोच रही होती है, वेल ना जाने काय को ये बंदा हमसे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा पोलाइट वे में बोलती है, सर आखिर हम कहाँ हैं? क्या आपने हमें बुलाया है? क्या आप इस डिवाइन रैलम के मालिक हैं? भाई किरण को भी समझ नहीं आ रहा होता, क्या ये इस फॉग वाली जगह को ये डिवाइन रैलम बोल रही है? लेकिन अगर ये डिवाइन रैलम होता तो इसको तो काफी ज्यादा आलिशान होना चाहिए था। हमें देखने को मिलता है बस इतना इसका इतना सोच नहीं होता है। आसपास काफी बड़े बड़े पिलर टाइप निकलने लगते हैं एंड ये काफी बड़े हॉल का शेप ले लेती है। हम देखते हैं किलन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या यार ये मेरे सोचने पर ये चीजें सच हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं दुनिया का लॉर्ड ऑफ क्रिएशन बन चुका हूँ। हमें देखने को मिलता है वो अपने एक हाथ के इशारे से ही इस जगह को एक मीटिंग रूम टाइप अरेंज कर देता है, जिसे देखकर तो भाई वो दोनों बंदे भी एकदम हिले हुए होते हैं कि आखिर ये हमारे सामने बंदा कौन है जो कि इतना पावरफुल है कि अपने सोचने मात्र से ही यार इतनी सारी चीजें कर पा रहा है। तभी उनमें से जो बंदा होता है वो हमारे किलन से पूछता भी है कि सर आखिर आप कौन है एंड आखिर हम कहाँ पर हैं? हम किलन को देखते हैं, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, क्या मैं जू मिंगरुई हूँ या फिर किलन? हमें पता चलता है इसके पास्ट लाइफ का नाम जू मिंगरुई होता है। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि यार अब मुझे क्या बोलना चाहिए। तभी उसके दिमाग में आता है कि हाँ ये एकदम सही रहेगा एंड काफी एटीट्यूड में बोलता है, आज से तुम लोग मुझे कहोगे द फूल। हमें देखने को मिलता है इसकी बातों में इतना प्रेशर होता है कि वो बंदे लोग भी एकदम खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं एंड उन्हें काफी ज्यादा प्रेशर को फेस करना पड़ रहा होता है। हमें देखने को मिलता है अब लेडी तो जैसे ही चेयर पर बैठती है इसका प्रेशर एकदम हट चुका होता है। वहीं वो बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर फूल आखिर आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? वही हमारा किलन भी लाइक बस एक कोशिश। इसे सुनकर जो सोल फॉर्म में लेडी आई होती है वो बोलती है, सर क्या आपकी कोशिश कंप्लीट हो गई? क्या अब हम घर जा सकते हैं? वहीं किलन भी लाइक हाँ जरूर, मेरे लिए तुम्हें घर भेजना काफी ज्यादा इजी है। वहीं वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस लड़की की आवाज से मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा मासूम टीनेज लड़की है एंड ये लड़का काफी ज्यादा सख्त या फिर बोले तो सतर्क लग रहा है।
हमें देखने को मिलता है ये सभी लोग भाई अपनी सोल फॉर्म में आया होते हैं, इसी वजह से कोई भी एक दूसरे की शक्ल को सही तरीके से देख नहीं पा रहा होता। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं, वो तो यहाँ की चीजों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि सच में यार मैं तो हमेशा से ही इस तरीके की चीजों को भाई एक्सपीरियंस करना चाहती थी। वो हमारे किलिन से बोलती है, सर आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं कि आखिर मुझे एक बियॉन्डर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम किलिन को देखते हैं, वो भी इस चीज को सुनकर एकदम हिल चुका होता है। बियॉन्डर, यार मैंने इस चीज के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन तभी वो इस चीज को भाई उस दूसरे बंदे पर डाल देता है कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब वो दूसरा जेंटलमैन देने वाला है। एंड महज ये इसका एकदम तुक्का होता है, एंड इसका तुक्का एकदम सही जगह पर जाकर लगता है, क्योंकि उस दूसरे बंदे को इस बारे में पहले से ही पता होता है। बंदा भी अपने मन में सोच रहा होता है, इस लेडी की आवाज से मुझे ये लियोन किंगडम की कोई नोबल फैमिली की लड़की लगती है, एंड मैं ठहरा भाई दूर दर्राज सी टाइप एरिया का बंदा, तो आखिर मिस्टर द फूल को इस बारे में कैसे पता है कि मैं इस बारे में पहले से ही जानता हूँ। लेकिन कुछ भी हो, मुझे अब लगता है इस बारे में बताना ही पड़ेगा। वो बताता है, देखो अगर तुम बियॉन्डर बनना ही चाहती हो तो तुम एवरनाइट गॉडेस के चर्च को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती, या लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म के चर्च को, या फिर किसी अदर गॉड के चर्च को। देखो बियॉन्डर बनना इतना भी आसान नहीं होता है, हर कोई बियॉन्डर नहीं बन सकता। लेकिन भाई ये बात भी नहीं है कि बियॉन्डर होते नहीं है, भाई बियॉन्डर होते हैं, साथ साथ वो डार्कनेस में मौजूद खतरों से लड़ते हैं। भाई वो लेडी भी बोलती है, क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। भाई वो बंदा भी बोलता है, वेल एक ऑप्शन है मेरे पास, सीक्वेंस 9 के भाई 2 पोशंस हैं। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो हमारा किलिन एंड वो लेडी भी एकदम मिल जाते हैं कि क्या सीक्वेंस 9 के इसके पास 2 पोशंस हैं। तभी वो बंदा आगे बताता है, एक का नाम द साइलेंट है एंड दूसरे का नाम द ऑडियंस। वहीं किलिन अपने मन में सोच रहा होता है, यार ये सब चीजें मेरे को किसी सुपर पावर्स की तरह काहे को लग रही हैं, और सीक्वेंस इसका स्टेज, तो क्या इसका मतलब ये जो फॉग वगैरह है क्या ये मेरी बियॉन्डर पावर है। तभी वो लेडी हमारे किलिन से बोलती है, मिस्टर फूल मैं इस बंदे के साथ डील करने वाली हूँ, तो क्या आप हमारी इस डील के भाई गवाह बनेंगे। हमें देखने मिलता है मिस्टर फूल यानी किलिन भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। इस चीज को सुनकर तो ये लेडी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है, आज की गैदरिंग तो काफी ज्यादा कमाल की थी, क्या आगे भी आप इसी तरीके से गैदरिंग रखने वाले हो। हमें देखने को मिलता है किलिन भी इस चीज को सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है, मिस्टर फूल आप सच में काफी ज्यादा अमेजिंग एंड पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप इन चीजों में ना पड़ना चाहें, मैं और ये लेडी इन चीजों को संभाल सकते हैं। हम किलिन को देखते हैं, वो भी अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे देखा जाए तो अगर मैं ज्यादा गैदरिंग करता हूँ तो हो सकता है मेरी सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन मुझे काय को लगता है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग करता हूँ तो मेरे घर जाने का रास्ता क्लियर हो सकता है। हमें देखने को मिलता है वो हर वीक के मंडे को भाई गैदरिंग का टाइम फिक्स कर देता है एंड बोलता है कि तुम लोगों को अकेले ही आना है, अब तुम आप लोग अपनी मीटिंग को जारी रख सकते हो। हमें देखने को मिलता है वो लेडी भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड बोलती है, अब जबकि सब तय हो चुका है तो क्यों ना अब अपने कोड नेम रखे जाएं, जैसा कि हमारे सीनियर यानी कि आपका नाम मिस्टर फूल है जो कि टैरोट कार्ड से आपने लिया है, तो क्यों ना हम लोग भी इससे ही अपना नाम लें। मैंने अपना नाम जस्टिस सोचा है। वहीं ये बंदा भी अपना नाम हैंड ग्रेड मैन रखता है। हमें किलिन को दिखाया जाता है, वो तो काफी ज्यादा पेन में होता है, उसका सर काफी ज्यादा दुख रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके कमरे में कोई आने की कोशिश कर रहा हो। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं कि इन टैरोट कार्ड्स को भाई एम्परर गस्तब ने बनाया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 22 डिवाइन पाथ्स के रास्ते का कोई ना कोई रहस्य इन कार्ड्स में छुपा रखा है, लेकिन अभी तक इन रहस्यों के बारे में कोई भी नहीं पता लगा पाया। हम किलिन को देखते हैं, उसके सर में तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसी वजह से वो इस गैदरिंग को जल्दी खत्म कर देता है। एंड जैसे ही गैदरिंग खत्म होती है हम देखते हैं सबकी सोल वापस से अपनी अपनी बॉडी में चली जाती है। हम देखते हैं किलिन की बॉडी में जैसे ही उसकी सोल आती है उसे पता चलता है कि भाई वास्तव में इसके कमरे का उतनी देर से कोई गेट खटखटा रहा था। हमारा किलिन भी पूछता है आखिर कौन है, तभी पता चलता है कि भाई ये तो पुलिस वाले होते हैं। एंड हमें देखने को मिलता है इस चीज से किलिन भी थोड़ा घबरा जाता है एंड अपने सभी सामानों को भाई इधर से उधर करने लगता है एंड अपनी गन वगैरह को भी छुपा देता है। हम देखते हैं जैसे ही वो गेट खोलता है उसे देखने को मिलता है ये तो वही बंदा होता है जो कि तंबू में इसका पीछा कर रहा था। हम देखते हैं किलिन ये इसके मुंह पर बोल भी देता है कि यार तुम तो वही हो जो कि मेरा पीछा कर रहा था। वहीं ये बंदा भी बोलता है, यार तुमने शब्द तो काफी अच्छा चुना है, पीछा कर रहा था, लेकिन तुम इसे अपनी प्रोटेक्शन भी बोल सकते हो, मैं हूँ पुलिस से लियोनार्ड मिशेल। ये बोलते वो इसके कमरे में घुस जाता है। हम देखते हैं किलिन इसे रोकने की काफी कोशिश करता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, यार तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस एक छोटी सी इंक्वायरी है। हमें देखने को मिलता है किलिन बोलता है, क्या ये बैलेक एंड नाया के साइड से रिलेटेड है, क्या सच में उन लोगों ने अपनी जान ले ली। लियोनार्ड बोलता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, सिचुएशन देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है। वहीं किलिन अपने मन में सोच रहा होता है, भाई जितनी भी मेरे अंदर मेमोरी वगैरह आई है उससे तो मुझे लगता है कि उन दोनों के बॉडी में किसी ने पॉजेस कर लिया था। वहीं लियोनार्ड बोलता है, वैसे मुझे ये बताओ कि आखिर इस लाइन का क्या मतलब है कि सब के सब ठिकाने लगेंगे, साथ साथ मैं भी। हमें देखने को मिलता है वो तो किलिन की डायरी को पढ़ रहा होता है। वहीं किलिन भी एकदम अक्का बक्का रह चुका होता है कि अब उसे क्या बोलना चाहिए। दरअसल हाल फिलहाल में जो हुआ है उसने मेरे दिमाग पर कुछ ज्यादा इफेक्ट डाला है, इसी वजह से मैं काफी सारी चीजें भूल गया हूँ। वहीं ड्यून बोलता है, वैसे सबूतों के हिसाब से देखा जाए तो 27 को क्या तुम मिस्टर गवर्नर के घर गए थे। वहीं किलिन भी बोल देता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन यार मुझे सही तरीके से कुछ चीजें याद नहीं है, इसी वजह से क्या तुम मुझे मेरी डायरी दे सकते हो सकता है मुझे कुछ चीजें याद आ जाएं। वहीं ड्यून बोलता है, वैसे देखा जाए तो गवर्नर के घर से उनकी
गन गायब है और हमें लगता है कि वो हमें यहाँ मिल सकती है। हम देखते हैं अब किलिन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता एंड वो बता देता है कि हाँ वो ड्रॉवर में रखी हुई है। वहीं लियोनार्ड भी बोल रहा होता है, वैसे किलिन अब क्या तुम इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? वहीं किलिन भी बोलता है हाँ मैं बोलना चाहूंगा। दरअसल कल रात जब मैं अपने आप को ठिकाने लगाने वाला था मैंने देखा कि मैं इस चीज में नाकामयाब हो गया हूँ एंड उसी के बाद से मेरी मेमोरी अचानक से धीरे धीरे धुंधली होने लगी, या फिर बोले तो कुछ मेमोरी मुझे याद है एंड कुछ बिल्कुल गायब सी हो गई है। वही चीज को सुनकर ड्यून बोलता है वैसे देखा जाए तो तुम्हारी बातें हमारी उम्मीदों पर एकदम खरी उतर रही हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहेंगे जिससे कि हो सकता है तुम्हारी खोई हुई यादें भी वापस आ जाएं। वहीं किलिन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं, क्या ये मेरी मेमोरी में झांकना चाहते हैं? पर इससे तो मेरी वही दूसरी दुनिया की मेमोरी भी इन लोगों को दिख जाएगी। वहीं लियोनार्ड बोलता है वैसे देखा जाए तो मिस्टर किलिन हम आपको जिंदा देखकर खुश हैं। वैसे इस टाइप के हादसों में कई बार ऐसा भी होता है कि सबके सब ठिकाने लग जाते हैं। वैसे ये किस हादसे की बात कर रहा है अभी क्लियर नहीं किया गया, हो सकता है आगे क्लियर किया जाए। हमें देखने को मिलता है ये दोनों ही पुलिस वाले हमारे किलिन को ले जा ही रहे होते हैं, तभी देखने को मिलता है एक बच्चा भाई एक शॉप से ब्रेड चुरा कर भाग रहा होता है, जिसको कि भाई शॉप उन्हें पकड़ लेता है एंड उससे ब्रेड छीनकर भाई उसे डांटने वगैरह लगता है। हम देखते हैं इसी चीज का फायदा उठाते हुए किलिन वहां से 9 तो 11 हो जाता है, यानी कि कल्टी मार लेता है। हम देखते हैं वो भाग ही रहा होता है, तभी आसपास की जमीन काफी अजीब सी रिएक्ट करने लगती है, या फिर बोले तो इसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे तैसे कर इसको एक कैरेज मिल जाता है एंड ये उसमें बैठकर भाई बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगता है। हमें देखने को मिलता है वो इस चीज को देखकर खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है ये बंदा जो कि कैरेज चला रहा होता है ये तो कोई और नहीं बल्कि ड्यून ही होता है एंड ये बंदरगाह की तरफ नहीं बल्कि इसके घर की तरफ ले जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं किलिन वापस से अपने घर आ चुका होता है एंड वो बेहोश होता है एंड जैसे उसकी आंख खुलती है आसपास कोई भी नहीं होता। ये भी रिलैक्स करता है कि चलो यार फाइनली एक सपना था, लेकिन यार इतना बुरा सपना। लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से इसके कमरे का गेट खुलने लगता है एंड बाहर की तरफ होता है ड्यून, जो कि बोलता है चलिए मिस्टर किलिन मैं आपको अपना फिर से इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम है ड्यून स्मिथ। जिस चीज को देखकर तो भाई किलिन भी एकदम मिला हुआ होता है, क्या करिए चल क्या रहा है, क्या ये कोई व्योंडा है, क्या इसने मेरे दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ की है? हमें देखने को मिलता है तभी ड्यून बोलता है वैसे मिस्टर किलिन मैं आपको बता दूं रात में हम लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाते हैं। ये बोलते हुए वो अचानक से ना जाने कौन सी पावर का यूज करता है, जो कि नीचे से अचानक से काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स से निकलते हुए भाई इन दोनों को ही आसमान में ले जाते हैं, जहाँ किलिन तो अभी भी एकदम हिला हुआ होता है। तभी अचानक से इसके पीछे से एक लेडी आ जाती है जो कि इसके मुंह को बंद करते हुए बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा आराम से करने वाली हूँ। वही किलिन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर क्या बोल रही है एंड क्या करना चाहती है मेरे साथ। हमें देखने को मिलता है ये लेडी किलिन को अपने साथ लेकर वही किलिन के वही इनर वर्ल्ड में आ चुकी होती है, जहाँ इसके पेरेंट्स मतलब कि किलिन की बॉडी में जिसकी सोल होती है उसके पेरेंट्स होते हैं, जिनको देखकर भाई किलिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे भी पता चल चुका होता है कि ये बस उसकी मेमोरीज का एक छोटा मोटा अंश है। हमें देखने को मिलता है वो अलर्ट होता है, साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि लगता है ये लेडी मेरी मेमोरीज के साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाहती है, या फिर बोले तो ये मेरी मेमोरीज में झांकना चाहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक मेरे मॉम डैड या फिर मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को जान पाई है, क्योंकि यहाँ मेरा ब्लैक फॉग मेरी मदद कर रहा है मेरी इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए। हमें देखने को मिलता है वो लेडी भी समझ चुकी होती है कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा है, वो इसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है एंड बोल रही होती है कि बताओ अगर तुम एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक कहाँ लेके गए हो, और आखिर 27 जून को बैलेक की मौत कैसे हुई, और अगर उसकी मौत हुई तो हुई भी आखिर तुम उस टाइम कर क्या रहे थे। हमें देखने को मिलता है ये लेडी तो भाई इसी तरीके से किलिन पर फोर्स बनाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं किलिन भी काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, हालांकि ये इनर वर्ल्ड भाई इसी का होता है, इसी वजह से यहाँ पर वो अपनी इमेजिनेशन से एक गन फॉर्म कर लेता है एंड इस लेडी पर तान देता है। लेकिन ये काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, इसी वजह से ये भाई उसी गन को खुद पर तान कर भाई शूट कर लेता है, जिससे कि भाई ये वापस से अपनी नॉर्मल दुनिया में आ चुका होता है, जहाँ वो लेडी ड्यून को सभी चीजें बता रही होती है कि 3 चीजें तो एकदम कंफर्म है, इस बंदे ने भाई खुद को शूट कर लिया लेकिन ये अब भी जिंदा है, और तो और ये कह रहा है कि भाई इसको काफी सारी चीजें याद नहीं है एंड मुझे लगता है ये सच बोल रहा है, ये चीज बैलिकोनाया की आत्माओं की तरह लग रहा है। वैसे देखा जाए तो जिस पावर ने इस पर असर किया है वो डर को बढ़ावा देती है। सच में मैंने आज से पहले इस टाइप की चीज कभी भी नहीं देखी। भाई तुम कुछ भी करो लेकिन इस बंदे से थोड़ा सतर्क रहना। भाई किलिन भी एकदम हिला हुआ होता है, ससुरा ये चल क्या रहा है, ये किस टाइप की बातें चल रही हैं। वहीं ड्यून किलिन से बोलता है देखो एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक अभी भी गायब है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है, और हम भी कोई तुम्हारे बेबी सिटर नहीं है, यानी कि हम भी तुम्हें हर टाइम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इसी वजह से मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, तुम हमें ज्वाइन कर लो और एक बियॉन्डर बन जाओ। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई किलिन भी एकदम हिला हुआ होता है कि क्या ये मुझे एक बियॉन्डर बनने का ऑफर दे रहे हैं। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। सच में गाइस यार पहले ही एपिसोड में इतनी सारी मिस्ट्री, यार पूरी सीरीज में आखिर कितनी मिस्ट्री होंगी। चलो अभी इन बातों को साइड में रखते हैं गाइस।
आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और क्या मुझे इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं भाई कमेंट में जरूर बताना। वैसे देखा जाए तो मैं आप लोगों के लिए भाई और भी नई नई सीरीजें लाने वाला हूँ, क्योंकि भाई एक ही 2 दिन में और भी बेहतरीन सीरीजें आने वाली हैं। तो फिर भाई बस वेट कीजिएगा एंड मैं आपके लिए बहुत न्यू सीरीज लाने वाला हूँ। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।